तो गाइस अब तक तो हमने स्क्रैपिंग की प्रैक्टिस करी एक सैंडबॉक्स, एक डमी वेबसाइट पे, राइट। लेकिन अब हम एक रियल वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करेंगे, ठीक है। देखो तरीका वही रहेगा, हम ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का ही यूज़ करेंगे। हम डेटा स्क्रैप करेंगे amazon.in नाम की वेबसाइट से, जो कि ई कॉमर्स की एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है इंडिया में। तो इस वेबसाइट से हम कैसा डेटा स्क्रैप करने वाले हैं, देखो हम चाहते हैं कि ये जो सारे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं ना इस पेज पे, उन सारे प्रोडक्ट्स के नाम और उनकी रेटिंग यानी कि नंबर ऑफ रिव्यूज़ जो हर एक प्रोडक्ट के आगे लिखे हैं वो डेटा हमें चाहिए। स्क्रैप किया हुआ डेटा कुछ ऐसा दिखेगा, प्रोडक्ट का नाम और उसके आगे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी कि नंबर ऑफ रिव्यूज़, ठीक है। तो ऐसा डेटा स्क्रैप करने के लिए हमें एक नया स्पाइडर लिखना होगा। तो चलते हैं स्पाइडर IDE पे और बनाते हैं एक नई पाइथन फाइल। तो गैस पहले की तरह रिक्वेस्ट्स और ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को इस फाइल में इंपोर्ट करेंगे। कुछ और लाइब्रेरीज भी हम इंपोर्ट करेंगे, एक है पैंडास और दूसरी है टाइम मॉड्यूल, ठीक है। एक बार फिर से आपके लिए है ये वेब पेज जिसे डेटा स्क्रैप करना है, ठीक। इस पेज का URL कॉपी करते हैं, काम आएगा अपने कोड में, मैं दिखाऊंगा कैसे। चलते हैं स्पाइडर IDE पे वापस, एक क्लास बनाते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। मैंने नाम दिया प्रोडक्ट डंप। इस क्लास में एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी URL, जिसकी वैल्यू है वेब पेज का URL, ठीक। अब हम बात करते हैं हेडर की। ये हेडर क्या होता है आप समझ लो। जब हम किसी वेब सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वेब सर्वर ये चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, उस सोर्स को वेब सर्वर को रिस्पॉन्स भेजना है। तो हेडर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब जो हमारा स्पाइडर है वो एक पाइथन फाइल है, राइट। हम मैनुअली किसी ब्राउज़र में जाके URL टाइप तो नहीं कर रहे, हम एक पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो स्पाइडर में हमारे पास ये पाइथन फाइल है और हम चाहते हैं कि अमेज़न का वेब सर्वर ये समझे कि जो रिक्वेस्ट आई है वो एक पाइथन फाइल से नहीं आई है बल्कि वो एक ब्राउज़र से आई है। और ऐसा करने के लिए हम एक हेडर भेजते हैं वेब सर्वर पे, जिसको कहते हैं यूज़र एजेंट। तो हमें एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं इस क्लास में, हेडर्स। ये एक डिक्शनरी होगी, ठीक, जिसमें हम कुछ की वैल्यू पेयर्स पास करेंगे सर्वर को। मैं बताता हूँ कि हम क्या पास करेंगे। जैसा मैंने बताया, हम एक हेडर इंफॉर्मेशन भेजते हैं सर्वर पे, जिसको कहते हैं यूज़र एजेंट। तो हम एक यूज़र एजेंट एज अ की वैल्यू पेयर पास करेंगे सर्वर पे। डिफरेंट ब्राउज़र्स के लिए डिफरेंट यूज़र एजेंट्स ऑलरेडी डिफाइंड है। आप डिफरेंट ब्राउज़र्स के लिए डिफरेंट यूज़र एजेंट्स कौन कौन से होते हैं चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे। यहाँ से आप जिस भी ब्राउज़र के थ्रू वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो उसके लिए यूज़र एजेंट की वैल्यू को कॉपी कर लो। मैं मोज़िला फायरफॉक्स का ब्राउज़र यूज़ करूँगा, तो इसके यूज़र एजेंट को की वैल्यू को मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ अपनी फाइल में पेस्ट करा। तो हमने डिफ़ाइन कर दिया कि कौन से URL को क्रॉल करना है और ये भी डिफ़ाइन कर दिया कि कौन से ब्राउज़र को एम्यूलेट करना है, यानी कि कौन सा यूज़र एजेंट यूज़ करना है, ठीक। अब हम भेजेंगे वेब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट। तो जैसा पहले करा था, एक गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे इस URL के लिए इस हेडर के साथ। अब ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी यूज़ करेंगे क्रॉल करने के लिए। रिस्पॉन्स का टेक्स्ट क्रॉल करेंगे LXML यूज़ करते हुए। अच्छा होगा अगर हम ये भी चेक करते चलें कि हमें वेब सर्वर से सक्सेसफुली कोई रिस्पॉन्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कुछ ऐसे चेक करेंगे। अब हम वापस वेब पेज पे चलते हैं, चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हमको कौन कौन सा डेटा वेब पेज से स्क्रैप करना है। देखो हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम जो इस A टैग से मिलेगा और चाहिए नंबर ऑफ रिव्यूज़ उस प्रोडक्ट के लिए जो यहाँ हमें स्पैन टैग से मिल जाएगी।
यही सारा पैटर्न सारे प्रोडक्ट्स के लिए होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगी। देखो, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा स्पाइडर अमेज़ॉन की वेबसाइट को बहुत थोड़े समय के लिए क्रॉल करे। क्यों? मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों कर रहा है। ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, ये नहीं चाहती हैं कि उनका डेटा हम किसी भी ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू या किसी बॉट की मदद से या किसी प्रोग्राम की मदद से क्रॉल करके निकालें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन हम स्क्रैप कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि अमेज़न ने अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और उन प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे रिव्यूज़ मिले हुए हैं अमेज़न पे। ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है और हो सकता है कि ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अमेज़न किसी को ना देना चाहे। कहीं ऐसा ना हो कि अमेज़न हमारे आईपी को ही ब्लॉक कर दे जहाँ से हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमारा क्रॉलर, हमारा स्पाइडर बहुत ही कम समय के लिए रन हो। तो इसके लिए हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही लिमिटेड समय के लिए चलाएंगे और ऐसा करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में टाइम मॉड्यूल का। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये टाइम मॉड्यूल कैसे यूज़ किया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपके पास इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आगे चल के अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।